अभी 4 दिन ही हुए हैं संसद सत्र शुरू हुए और 18वीं लोकसभा का भी ये पहला सत्र ही है। पूरे 5 साल चलाना है इस लोकसभा को। 4 जून को जब लोकसभा के नतीजे आए तो बीजेपी की 240 सीट पर जमकर सियासत शुरू हो गई। मैं लोकसभा की आज चौथे दिन खबर आपको क्यों दिखा रहा हूं और क्यों आपका ध्यान मैं इस ओर ले जाना चाहता हूं कि जब 240 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई थी, उस समय ऐसा लग रहा था कि एनडीए की सरकार, एनडीए को पूरी सीट मिली थी, पूरा बहुमत मिला था, लेकिन तब एक ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बना था कि इस बार तो एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार बन ही नहीं रही है। इसलिए 4 दिन के ही अंदर तस्वीर कैसे बदली है इस देश की सियासत की, जब आप इस पूरे विश्लेषण को देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि मैं क्यों इस खबर की बात कर रहा हूं। इंडिया गठबंधन को मौका मिल गया। विपक्ष कहने लगा ये कैसे सरकार चलाएंगे जब 240 सीट आई थी, लेकिन इंडिया गठबंधन के कुछ दलों ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी प्रधानमंत्री ही नहीं बन पाएंगे। सुन लीजिए कैसी सियासत हुई थी और 4 जून को जब नतीजे आए थे तो किस तरह से यह कहा जा रहा था कि इस बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे ही नहीं। लेकिन आज क्या हुआ है और क्यों मैं इंडिया गठबंधन के खंड खंड की बात कर रहा हूं, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन पहले 4 जून को नतीजे के दिन सियासत क्या हुई थी वो सुन लीजिए। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार 400 का नारा देने के बाद संविधान को खतरा, जो माहौल था देश में, बीजेपी को इतनी भी सीटें नहीं आनी चाहिए। इस तरह पार्लियामेंट अंदर भी बार बोले थे वो 400 पार, 400 पार, तो उसकी भी हार हुई है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के घमंड को देश की जनता ने पाश पाश कर दिया है। 400 पार का नारा देकर जनता ने उनको दिया 240 सीट। तो जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने का मैंडेट नहीं दिया है। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। कभी तो साहस से स्वीकार करिए, कहिए कि मैं 3 से 3 सीट पे था, भाजपा को नहीं ला पाया, 240 के आसपास पहुंचा दिया मैंने। देश में ये कहने लगे कि 400 पार होगा, चुनाव घोषित होने से पहले 400 पार हो जाए, और वो हर वोटर का अपमान करने लगे, तो जनता उसे उखाड़ के फेंक देती है। 400 पार तो दूर, 270 का भी आंकड़ा इस बार मोदी जी नहीं छूटा। नेताओं के बयान क्यों सुना रहा था, आगे बढ़ूंगा तो समझ जाइएगा। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए से अलग हो जाएंगे, एनडीए सरकार ही नहीं बना पाएगी। भाई चंद्रबाबू नायडू साथ भी आए, नीतीश बाबू ने सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री को अपने अंदाज में समर्थन भी दे दिया और सरकार बन भी गई। लेकिन इंडिया गठबंधन 4 दिन में ही डिरेल होती दिख रही है। संसद सत्र सिर्फ 4 दिन ही चला है और अलग अलग मुद्दों पर यह इंडिया गठबंधन खंड खंड होता दिख रहा है। इस पर भी बात करना होगा। 4 दिन में जिन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन में एकजुटता नहीं दिखी, पहले वो भी जान लीजिए। पहला मुद्दा आपातकाल पर प्रस्ताव है। आपको याद होगा आपातकाल पर किस तरह से सियासत हो रही है। दूसरा मुद्दा क्या है? केजरीवाल की गिरफ्तारी। संसद में आज आम आदमी पार्टी के सांसद तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, कोई साथ नहीं था। तीसरा मुद्दा क्या है? 3 नए कानून का। तो चलिए विस्तार से आपको सबसे पहले यह बता दूं कि किस मुद्दे से मैं शुरुआत करता हूं। कल स्पीकर ओम बिरला की तरफ से आपातकाल पर संसद में प्रस्ताव लाया गया, तब कांग्रेस पार्टी संसद में अलग थलग पड़ गई। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी ने इस निंदा प्रस्ताव का विरोध किया, वहीं दूसरी तरफ इस प्रस्ताव के समर्थन में इंडिया गठबंधन की मजबूत पार्टियां भी बीजेपी के साथ खड़ी हो गई। समाजवादी पार्टी, इस विश्लेषण को ध्यान से सुनिएगा, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके समेत कई विपक्षी पार्टियों ने भी आपातकाल पर निंदा प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। आप ये वीडियो देखिए, पहले दिखाइए वीडियो, दिखाइए। लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना कर 2 मिनट का मौन रखते हैं।
ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। अब इसके मायने बता देता हूं, मैं क्यों खंड खंड होने की बात कर रहा हूं। ठीक है, 1:06 पर जैसे ही ओम बिरला ने इमरजेंसी पर निंदा प्रस्ताव पढ़ा, एक तरफ सदन समर्थन करने वाले सांसदों की तालियों से गूंज उठा, तो दूसरी ओर वहीं दूसरी तरफ विरोध करने वाले सांसद हंगामा करने लगे। कांग्रेस के नेता तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाने लगे। आपातकाल पर निंदा प्रस्ताव ठीक 1:14 तक पढ़कर स्पीकर 2 मिनट मौन के लिए खड़े हो गए। लेकिन इस बीच भी कांग्रेस के सांसद नारेबाजी करते रहे। संसद का पूरा माहौल कैसा था जिससे ये चर्चा हुई, पहले वो भी देख लीजिए। दिखाइए भाई। पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए। अभी क्या चल रहा है? किस प्रकार का सदन चला रहे हैं? आप स्पीकर का सदन। ओम शांति। इस हो हल्ला के बीच एक तस्वीर जिसकी चर्चा बन गई। इस प्रस्ताव के समर्थन में जब इंडिया गठबंधन के नेता भी श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हो गए और जब बीजेपी के प्रस्ताव पर समर्थन के लिए इंडिया गठबंधन के नेता खड़े हो जाएंगे तो सवाल भी खड़े होंगे ही। और सवाल उठने लगे, क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? और अब बात दूसरे मुद्दे की कर लेते हैं। संसद से आई ये आज की तस्वीर देख लीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब 3 दिन की सीबीआई की रिमांड पर हैं। इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी के सांसद संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि तख्तियों को लेकर अकेले हो गए हैं और कहां बात तो चली थी कि इंडिया गठबंधन में सब साथ रहेंगे। संजय सिंह के साथ तमाम सांसद तानाशाही नहीं चलेगी, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो का नारा लगा रहे हैं। सुन लीजिए, नारेबाजी सुन लीजिए, फिर इनकी एकजुटता की कहानी भी विस्तार से बताऊंगा। सुनाइए। का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे चलेगी, नहीं चलेगी। अरे लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, करो, रिहा करो। रिहा तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। अरविंद जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिटलरशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इन तस्वीरों को क्यों दिखा रहा हूं आप समझ रहे हैं? गौर करिएगा। इस तस्वीर में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए सवाल तो उठेगा, गुरु काहे नहीं बोल रहे हैं, क्यों चुप हैं? आप तो साथ साथ लड़े थे चुनाव। अब जब उनके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और वो संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं तो कम से कम इतना बड़ा समूचा विपक्ष दिखाई तो देना चाहिए। इसलिए सीधे मुद्दे की बात बताते हैं और मुद्दे की बात बताएंगे कौन? वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। वो इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और क्यों इंडिया गठबंधन एक साथ खड़े होकर किसी मुद्दे पर आपस में विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करने का आपस में स्वर नहीं दे रहे हैं। उमेश चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुनाइए उन्हें। अरविंद केजरीवाल को लेकर के पहले समूचा विपक्ष जिस तरह से एग्रेसिव था तो उसकी एक बड़ी वजह थी, तब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। आज अगर चुप्पी है तो एक अंतर आ गया है कि लोकसभा का चुनाव पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है और उस एग्रेशन का, उस आक्रामकता का जो असर लगता था विपक्ष को कि हो सकता है, वह होता हुआ नजर नहीं आया। सुना आपने कि जो एग्रेशन दिखाया गया था गिरफ्तारी के समय में, वो आक्रामकता दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब आप समझिए कि अब तो समझ में आ गया है कि भैया सरकार बनी नहीं है और अब इनके नेता हैं, ये आपस में लड़ें, आपस में विरोध प्रदर्शन करें, आपस में कुछ भी करें,
सबको अपनी अपनी कुर्सी दिखाई दे रही है और इसलिए इस तस्वीर के मायने बहुत अलग हैं। दूसरा मुद्दा गंभीर तो है। इंडिया गठबंधन पर सवाल तो उठेगा भाई, जब आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है और कह रही है ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, और ईडी सीबीआई को तो तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी के विरोध के लिए हथियार बनाती हैं। फिर आज केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुप्पी क्यों साध रखी? सवाल तो उठेगा और वही सवाल उठ रहा है। चलिए अब बात तीसरे मुद्दे की कर लेते हैं। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। इन 3 नए कानून के विरोध में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर विरोध जताया है। लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस ने अपना रुख साफ नहीं किया है। मतलब टीएमसी के समर्थन में कांग्रेस सामने नहीं आई है। समझते जाइएगा किस तरह से मतभेद है। बस इसलिए सवाल उठने लगे हैं कि इंडिया गठबंधन में गांठ पड़ गई है क्या?